हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि द्विआधारी संक्रिया क्या होती है। द्विआधारी संक्रिया क्लास 12 का काफ़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गणित का, इसीलिए आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो और आपको 100% समझ में आए। और इसके पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको समझा देना चाहता हूँ कि द्विआधारी संक्रिया, जैसे कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि स्कूल के दिनों से ही आप परिचित होंगे कि जोड़ घटाव गुना भाग को कैसे सॉल्व किया जाता है। जोड़ घटाव गुना भाग को सॉल्व करने के लिए हमें अगर मान के चलिए कि 3 संख्याओं को जोड़ना था, सबसे पहले हम 2 संख्याओं को जोड़ते थे, फिर उसके बाद तीसरी संख्या को लेकर जोड़ते थे। तो वैसा ही द्विआधारी संक्रिया के मतलब क्या होता है कि जोड़ घटाव गुना भाग लेकर ही द्विआधारी संक्रिया की अवधारणा की जाती है। द्विआधारी का मतलब होता है कि 2 आधार वाली। अब मैं आपको एक व्यापक डेफिनेशन के बारे में बात करता हूँ कि द्विआधारी संक्रिया होती क्या है। तो जैसे समझिएगा, किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया, और द्विआधारी संक्रिया को एनसीईआरटी स्टार के द्वारा व्यक्त करता है। ध्यान रखिएगा, आपको ये बात समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं समझा देना चाहता हूँ पहले ही कि किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया, यहाँ पर स्टार लिखा गया है। आपको याद रखना है कि द्विआधारी संक्रिया को स्टार से सूचित किया गया है, ठीक है। तो किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंस टू ए, हम स्टार ए बी को ए स्टार बी द्वारा निरूपित करते हैं। मतलब ये कह रहा है कि किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन स्टार ए क्रॉस ए टू ए क्रॉस ए टेंस टू ए। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि स्टार ए क्रॉस ए टेंस टू ए ही क्यों लिखा गया है। यहाँ पर तो बी भी हो सकता था, सी भी हो सकता था, वहाँ पर लिखा गया है ए क्रॉस ए टेंस टू ए। लिखने का मतलब यही है कि अगर हम यहाँ पर आर क्रॉस आर लेते हैं तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि अगर हम आर, ये जो दिखाई दे रहा है आर क्रॉस आर, अगर ये मान के चलिए कि इसका प्रांत भी रियल नंबर होगा और इसका सहप्रांत चाहे परिसर भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, यही कहना चाहता है। और इसका संकेत होता है कुछ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आर दिया है तो आप इसे समझिएगा रियल नंबर, आर मतलब क्या होगा, रियल नंबर होगा। और आर प्लस दे दिया तो समझिएगा कि आर वो धनात्मक संख्या लेने के लिए कह रहा है, और आर माइनस दे दिया तो इसका मतलब हो रहा है कि रियल नंबर लेना है लेकिन वो माइनस में लेना है, ठीक है ना। और कहीं कहीं जेड दिया रहेगा तो जेड का मतलब पूर्णांक होता है, अगर प्लस ले दिया तो मतलब धनात्मक पूर्णांक लेना है, और जेड माइनस दे दिया तो इसका मतलब होता है ऋणात्मक पूर्णांक लेना है। और कहीं कहीं एन भी दिया रहता है तो एन का मतलब नेचुरल नंबर होता है, आपको पहले से ही मालूम है। तो इन सारी संकेतों को आपको अपने दिमाग में स्टोर करके रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बहुत जगह मिलेगा ये सारा चीज़, तो इसीलिए आपको इससे अवगत होना है। अगर कहीं मान के चलिए कि दिया रहेगा अब कहीं कहीं एन क्रॉस एन टेंस टू एन, इसका मतलब क्या हुआ, आपको सिर्फ नेचुरल नंबर पर विचार करना है, ठीक है। सिर्फ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर बात करना है। अगर कहीं जेड प्लस दे दिया यहाँ पर, अब क्वेश्चन दे दिया गया ऐसे जेड प्लस, और यहाँ पर दिया रहेगा जेड क्रॉस जेड टेंस टू जेड, मतलब ये कहना यही चाहता है कि आपको सिर्फ पूर्णांक के बारे में सोचना है। और कौन सा पूर्णांक के बारे में सोचना है, धन पूर्णांक के बारे में सोचना है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर ए क्रॉस ए लिखा गया है, मतलब कोई किसी एक ही चीज़ के बारे में आपको बात करना है, तो इसीलिए वहाँ पर लिखा गया है। अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं बता देना चाहता हूँ कैसे सॉल्व करना है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि आर में योग, अंतर और गुना क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। मतलब ये कहना चाहता है योग माने जोड़, अंतर माने घटाव और गुना द्विआधारी संक्रिया है, लेकिन भाग में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। और साथ में ये भी दे रहा है सिद्ध करने के लिए कि भाग ऋणेतर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है ना। यही हम प्रूफ करना है। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लस आर क्रॉस आर टेंस टू आर, तो ए बी क्या होगा, ए बी द्वारा परिभाषित है, और माइनस आर क्रॉस आर टेंस टू आर, ए बी ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है, और गुना आर क्रॉस आर टेंस टू आर, ए बी टेंस टू ए बी द्वारा परिभाषित है। ये ऐसा क्यों दे रहा है, क्योंकि रियल नंबर की बात किया जा रहा है ना, तो सबसे पहले ये दिखा देना है हमें। अब हम जानते हैं क्योंकि प्लस माइनस और गुना क्या है, फलन है,
ठीक है ना। अतः ये क्या है, आर में द्विआधारी संक्रिया है। अब दिया है फलन है। फलन क्यों है भाई, क्योंकि जब भी हम इसका इमेज बनाएंगे आर टू आर लेकर और एक इमेज खींचेंगे तो रियल नंबर से रियल नंबर बनेगा, सबका एक एक अलग अलग इमेज बनेगा, तो इसीलिए फलन हो जाएगा। तो आर में द्विआधारी संक्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब क्या ये भाग में भी है, किंतु भाग में द्विआधारी संक्रिया नहीं, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन जब यहाँ पर भाग का संकेत है, आर क्रॉस आर टेंस टू आर जब लेंगे और ए बी लेंगे तो ए बाई बी एक फलन नहीं कहलाएगा। क्यों फलन नहीं कहलाएगा, क्योंकि देखिए बी में बी का मान जैसे ही हम जीरो रखेंगे, यहाँ पर बी का मान जैसे ही जीरो रखेंगे तो किसी भी संख्या के नीचे जब जीरो लगता है तो क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है। माना कि जीरो क्या है, रियल नंबर है, लेकिन जैसे ही हम बी के नीचे जीरो लगाएंगे तो क्या होगा, रियल नंबर नहीं कहलाएगा, ये तो परिभाषित नहीं होगा। गणित में आज तक क्या है, किसी भी संख्या के नीचे जीरो लगता है ना तो वो अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हमें ये प्रूव हो गया। लेकिन फिर हमें सिद्ध करना है कि ऋणेतर वास्तविक संख्या। अब ऋणेतर वास्तविक संख्या के मतलब क्या होता है, ऋणेतर वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में नॉन नेगेटिव नंबर बोलते हैं, मतलब वो माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेने के लिए कह रहा है, तो जीरो तो हट जाएगा ना, नॉन नेगेटिव नंबर लेने के लिए कह रहा है। तो अगर हम कोई भी धनात्मक संख्या लेंगे, इसमें हम अप्लाई करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, एक फलन होगा, ठीक है ना। इसीलिए आर में क्या होगा, एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं। तो मुझे ऐसा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कमी रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।